हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करना चाह रहे हैं एक लाइन और एक प्लेन से कनेक्टेड क्या क्या थ्योरी होती है। साथ ही साथ हम लोग प्लेन की इक्वेशंस निकालना चाह रहे हैं जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन दी जाती है। उसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग कंसिडर करते हैं कि अगर कोई भी लाइन किसी भी प्लेन के अंदर लाई करती है तो उसकी कंडीशन क्या होती है। तो हम लोग बात करना चाह रहे हैं, कोई प्लेन है मान लो ये, जिसकी इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है और इसके अंदर कोई लाइन लाई कर रही है, तो कंडीशंस क्या क्या बनेगी। तो उसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लाइन इस प्लेन में लाई कर रही है और लाइन की इंफॉर्मेशन दो चाहिए होती है हमको कि लाइन एक तो किस पॉइंट से पास करती है और उसका डीआरएस क्या है। तो लाइन x1 y1 z1 से पास करती है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये पॉइंट अगर लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो डेफिनेटली ये पॉइंट प्लेन के ऊपर भी लाई करेगा। तो उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी कि वो पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 z1 इक्वल टू 0 प्लस d इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि अगर ये लाइन इस प्लेन में है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये इसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी बाय द डेफिनेशन ऑफ द प्लेन। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दोनों लाइनों के कौन कौन नॉर्मल और इस लाइन के डीआरएस का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। दैट इज a1 प्लस bb1 प्लस cc1 इक्वल टू 0। सेकेंड पॉइंट हम लोग कंसीडर करना चाह रहे हैं कि टू नॉन पैरेलल लाइंस, दो नॉन पैरेलल लाइंस अगर एक ही प्लेन में हो, कई बार इसके क्वेश्चन पूछे गए कि कोई भी दो लाइन दी जाए तो उसके लिए बात की जाए कि वो कोप्लानर है, उसकी कंडीशन। अब कई बार इसके अंदर एक आध क्वांटिटी को वेरिएबल बना दिया जाता है, अननोन बना दिया जाता है और वही पूछ लिया जाता है। तो दो लाइंस कोप्लानर हो तो उसके लिए हम लोगों को ध्यान क्या रखना होता है, सबसे पहले हम लोगों को ये देखना होता है कि वो दोनों लाइनें पैरेलल तो नहीं है। अगर दोनों लाइनें पैरेलल है तो डायरेक्टली हम लोग क्या बोलेंगे कि वो कोप्लानर होगी, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस ऑलवेज टू पैरेलल लाइंस ऑलवेज कोप्लानर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो डायरेक्टली होगी। लेकिन अगर दो नॉन पैरेलल लाइंस है तो नॉन पैरेलल लाइंस कोप्लानर कब होगी, क्योंकि उसकी तो श्योरिटी नहीं है। अगर वो इंटरसेक्ट करेगी तो कोप्लानर होगी और अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही यानी कि स्केव लाइंस, तो या तो हम स्केव लाइंस की कंडीशन चेक करें शॉर्टर डिस्टेंस निकालकर, या हम लोग ये बात करें कि हमने जब प्लेन के बारे में पढ़ा था एसटीपी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो उसके अंदर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन पढ़ी थी कि तीन वेक्टर्स एबीसी वेक्टर्स अगर कोप्लानर हैं तो उनका बॉक्स क्या होता है 0। अब ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन इससे बड़े 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 क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व होते हैं। आइए उसी का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि दो लाइंस क्या है कोप्लानर। फॉर एग्जाम्पल ये दो नॉन पैरेलल लाइंस है, अब ये कोप्लानर है, तो आप लोगों को हमेशा बस ये ढूंढना है कि किसी भी तरह से हमको तीन वेक्टर मिल जाए जो उस प्लेन में हो। अब तीन वेक्टर बनाने का तरीका क्या होगा, क्या हम लोग ये बोल सकते हैं इसके फिक्स पॉइंट और इसके फिक्स पॉइंट इन दोनों को ज्वाइन करके एक वेक्टर बना दूं सर, दैट इज x माइनस x2 x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2। दूसरा, क्या मैं ये बोल सकता हूं इसके डायरेक्शन दैट इज डीआरएस, उससे एक वेक्टर बना दो a1 b1 c1। तीसरा, इसकी डायरेक्शन यानी कि डीआरएस ऑफ सेकंड लाइन, उससे एक वेक्टर बना दो, तो इन तीनों का बॉक्स क्या होगा 0। तो डायरेक्टली ये कंडीशन आप लोगों को लगानी होती है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं तीसरा पॉइंट कि चार पॉइंट्स कोप्लानर कब होंगे। जो मैं ये बता रहा हूं ना, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इनको याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना कि हम लोग खुद इसको फ्रेम कर पा रहे हैं क्या। बस इन सब में मैंने कोर कंसेप्ट काम में क्या लिया है कि तीन वेक्टर्स अगर कोप्लानर है तो उनका बॉक्स क्या होता है 0। अब हम बोलना चाह रहे हैं चार पॉइंट्स कोप्लानर है। अब ये चार पॉइंट्स अगर कोप्लानर है तो हम लोगों को अगेन क्या करना है, तीन वेक्टर ढूंढना है और उसका बॉक्स 0 कर दो। तीन वेक्टर हम लोग ऐसा बना सकते हैं, एक पॉइंट को किसी को भी फिक्स कर दो, उससे तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। क्या ये तीन वेक्टर बन गए, तो अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लानर होंगे तो पक्का है, श्योरिटी है चारों पॉइंट्स कोप्लानर होंगे, हमने वही कर रखा है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन, कि किसी भी प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन को कंटेन करता है और साथ ही साथ वो इस पॉइंट से भी पास करता है। मीनिंग क्या है कि इस लाइन को तो कंटेन कर रहा है जिसका फिक्स पॉइंट x1 y1 z1 है, और एक और पॉइंट हम लोगों को दे रखा है p x2 y2 z2। अब हम लोगों को इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। अब मैं जो आप लोगों को इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने का तरीका बता रहा हूं, इससे आप लोग बहुत जल्दी हर वैरायटी के अंदर इक्वेशन ऑफ प्लेन को निकाल सकते हो। इवन मैं ये बोलूंगा एक लाइन में आप लोग हर बार बॉक्स लिखकर उसकी इक्वेशन निकाल सकते हो एक लाइन में।
लेकिन उसको समझने की क्या जरूरत है, कोर कंसेप्ट अभी भी हम लोग वही काम में लेंगे कि 3 वेक्टर्स को प्लानर है तो उनका बॉक्स क्या होता है, 0। साथ ही साथ अब हम लोगों को इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है यानी कि मूविंग पॉइंट का लोकस निकालना है। तो मूविंग पॉइंट की सबसे पहले जरूरत पड़ती है जब भी इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो हम लोग एक काम करते हैं, उस पॉइंट का नाम एक्स वाई जेड लिख देते हैं। क्लियर। अब आप लोगों को हर बार क्या करना है कि अगेन 3 वेक्टर ढूंढने हैं, लेकिन 3 वेक्टर में हमेशा एक बार मूविंग पॉइंट का रोल प्ले करवाना है आपको। क्यों? क्योंकि हम लोगों को लोकस निकालना है, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो उसका एक बार ही रोल प्ले करवाना है। एक से ज्यादा बार करवा सकते हो, लेकिन उसको कैलकुलेशन, क्योंकि हम लोग जब बॉक्स लिख रहे हैं, डिटरमिनेंट लिख रहे हैं, तो उसको ओपन भी तो करना पड़ता है। तो उसको आसान बनाने के लिए हम लोग उसका एक ही बार रोल प्ले करवाते हैं नॉन क्वांटिटी का। तो हम लोग बोलेंगे कि इसका एक ही बार रोल प्ले करवाना है। अब वो एक बार रोल प्ले कैसे करवा सकते हैं कि हम बोल सकते हैं इस मूविंग पॉइंट को किसी भी एक फिक्स पॉइंट से ज्वाइन कर दो तो उससे एक वेक्टर बन जाएगा। अब वो फिक्स पॉइंट x1 y1 z1 भी हो सकता है या x2 y2 z2 भी हो सकता है। तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, पहला वेक्टर x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ये पहला वेक्टर लिख दिया हम लोगों ने। इसकी जगह आप लोग ये भी लिख सकते थे x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2। अब हमको दो वेक्टर और चाहिए। दो वेक्टर के लिए इसका रोल प्ले मत कराओ, इसका करवा सकते हो लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगी क्योंकि ये अननोन है, ये फिक्स पॉइंट है, नोन है। तो हम लोग एक काम करते हैं ना कि दूसरा इसी से बना देते हैं, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2, और तीसरा इसकी डायरेक्शन दैट इज DRS। इससे प्लेन की इक्वेशन एक ही लाइन में निकल जाती है। फिर आगे बात करते हैं हम कि और वैरायटी और इंफॉर्मेशन दी जाए तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकाला जाता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू नॉन पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस। सबसे पहले हम लोग पैरेलल लाइंस की बात करते हैं, फिर नॉन पैरेलल लाइंस की बात करते हैं। तो एक ऐसा प्लेन जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को कंटेन करता है। तो अगेन हम लोग क्या बोलेंगे कि एक तो हमको मूविंग पॉइंट चाहिए। अब इस मूविंग पॉइंट को 3 वेक्टर बनाना है, किसी भी एक पॉइंट से ज्वाइन करवा दो, इसके फिक्स पॉइंट से या इसके फिक्स पॉइंट से। तो हम लोगों ने क्या करा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, एक वेक्टर बन गया। अब हमको दो वेक्टर और चाहिए, तो दो वेक्टर के लिए अननोन का इसका रोल प्ले नहीं करवाएंगे हम लोग क्या बोलेंगे कि इन दोनों के फिक्स पॉइंट को ज्वाइन करा दो। तेरा x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2। तीसरा इनके डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम ही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डायरेक्टली इनके DRS उठा लो, a1 b1 c1 इस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करना चाह रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू नॉन पैरेलल लाइंस। दो नॉन पैरेलल लाइंस है तो उसके उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। अगेन हम लोगों को सबसे पहले किसका रोल प्ले करवाना है, अननोन मूविंग पॉइंट का, क्योंकि इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए तो लोकस चाहिए। अब इसको पहला वेक्टर लिखने का तरीका क्या है कि इस मूविंग पॉइंट को किसी भी एक के साथ फिक्स पॉइंट के साथ वेक्टर बना दो। तो हम लोगों ने x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 बना दिया। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इसके साथ ज्वाइन करके एक वेक्टर बना दिया, उसको भी यूज कर सकते थे। अब इसका दोबारा रोल प्ले नहीं करेंगे। अब दो वेक्टर और चाहिए, तो जब दो नॉन पैरेलल लाइन है तो बहुत सारे तरीके से लिख सकते हो। दो वेक्टर आप बोल सकते हो, एक इसकी डायरेक्शन उठा लो सर, एक इसकी डायरेक्शन उठा लो, इससे बन गया, या दोनों के फिक्स पॉइंट को ज्वाइन कर दो, उसको यूज कर सकते हो। तो आप इस तरह से इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन एंड पैरेलल टू द लाइन। इसका मीनिंग क्या है, वो ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी प्लेन इस लाइन को तो कंटेन करता हो, दूसरा किसी दूसरी लाइन के पैरेलल हो। तो सबसे पहले तो इसको कंटेन करता हो, और इसका फिक्स पॉइंट कितना है, x1 y1 z1। अगर वो इसको कंटेन करता है तो हम लोग ये बोल सकते हैं x1 y1 z1 भी इसी प्लेन में होगा। तो पहला वेक्टर तो हम लोग अननोन को फिक्स पॉइंट से ज्वाइन करवा देंगे, ये रहा। दूसरा वेक्टर हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी डायरेक्शन DRS ले लिया। अब एक लाइन की इंफॉर्मेशन तो यूज कर ली, दूसरी बाकी है अभी, इज पैरेलल टू दिस लाइन। अब कोई भी प्लेन अगर किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है तो इसका फिक्स पॉइंट इस प्लेन में लाई करेगा क्या, नहीं। लेकिन हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमको वेक्टर चाहिए कौन सा, जो उस प्लेन में लाई कर रहा हो। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये अगर इसके पैरेलल है तो इस लाइन की डायरेक्शन दैट इज DRS, इसको पैरेलली मूव करवा के इस प्लेन में ला सकते हैं, यस। तो उससे तीसरा वेक्टर हमको क्या मिल गया, a2 b2 c2। इक्वेशन ऑफ प्लेन डायरेक्ट ही आ गई। आप लोगों को अगर ये कंसेप्ट समझ जाओगे
तो आप लोगों को अननेसेसरी पूरी लेंथी कैलकुलेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं देयर इज वन एंड ओनली वन पॉसिबल प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो उससे एक और एक ही प्लेन पास करेगा। तो हम लोग उस प्लेन की इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं। हम लोगों को ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट दे रखा है। हम लोग सबसे पहले क्या बोलेंगे, मूविंग पॉइंट, क्योंकि लोकस निकालना है तो उसको किसी भी एक पॉइंट से ज्वाइन करा दो। पहला वेक्टर x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। अब हम लोगों को दो वेक्टर और चाहिए, ये पॉइंट्स है तो वेक्टर कैसे बनाओगे, दो पॉइंट को ज्वाइन करके। तो हम लोगों ने क्या करा, a और b को ज्वाइन करवा दिया, a और c को ज्वाइन करवा दिया, तो ऑटोमेटिकली तीन वेक्टर्स बन गए। तो इनका बॉक्स क्या कर दिया, 0। डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू द अनदर प्लेन। कोई भी और एक और प्लेन दे रखा है, इसके तो परपेंडिकुलर होना चाहिए और इन दोनों पॉइंट से पास करना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले इस प्लेन की इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं। अगेन मूविंग पॉइंट ले लें। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या बोल देंगे, किसी भी अननोन, ये वाला मूविंग पॉइंट किसी भी एक पॉइंट के साथ वेक्टर बना दो। इसके साथ बना दिया हमने। दूसरा वेक्टर इन दोनों को ज्वाइन कर दो सर, कर दिया, दो तो आ गया। इन दोनों पॉइंट की इन्फॉर्मेशन तो काम में ले ली, अभी तक कौन सी इन्फॉर्मेशन काम में नहीं ली, जो तीसरे ये अनदर प्लेन इसके परपेंडिकुलर है। हमारा प्लेन ये है रिक्वायर्ड प्लेन, और हम लोगों को बोला गया है कि ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि इस प्लेन का जो नॉर्मल है उसको पैरेलली शिफ्ट करवा के इस प्लेन में लाया जा सकता है। यानी कि इस प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस को हम लोग जो वेक्टर बनाएंगे उसको रिक्वायर्ड प्लेन में ला सकते हैं। हमने यही करा कि इस प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस कितने हैं, ए बी सी, उसको पैरेलली शिफ्ट करके हम लोगों ने क्या बोल दिया कि रिक्वायर्ड प्लेन में आ गया। तो वेक्टर क्या बन गया, ए बी सी, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब इसको अगर आप लोग प्रॉपर कैलकुलेशन से करते कि हम लोग सबसे पहले रिक्वायर्ड प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस अज्यूम करके, तो इसकी कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाती। अगला आइए, हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, एक पॉइंट से पास कर रहा हो और आपकी बार दो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो करना क्या है, मूविंग पॉइंट को इस फिक्स पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, और परपेंडिकुलर तो हम क्या जानते हैं, उसके नॉर्मल रिक्वायर्ड प्लेन के अंदर पैरेलल शिफ्ट करके ला सकते हैं। तो a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2। थैंक यू।